हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज है अहोई अष्टमी। तो मैंने मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चों के लिए फास्ट रखा है। जो दोनों ये रहे, एक ही बड़ा वाला, ये छोटा वाला शैतान। और वैसे तो हम नीचे करते होते हैं पूजा, बट अब की बार मैंने सेल्फ पे ही किया है ताकि ये जाके हाथ ना लगाए। और अब हम करते हैं कथा, फिर हम मिलते हैं आपको बाद में, दिखाते हैं आप सबको हमारी लुक कि हम कैसे लग रहे हैं। अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों को दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक या अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सही और सही के बच्चों का चित्र भी बनाए। छपी हुई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी के अहोई बनाए जिसे शाव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गल में पहनने के हार में पेंडल लगा होता उसी की भांति चांदी के अहोई डलवा और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली, चांदी, दूध, फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख लें। 7 दिन गेहूं के लेकर कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू के पांव लगाकर आदरपूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल से छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार उनके बेटों का विवाह हो गया, उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से हमें माता प्रसन्न हो, बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उद्यापन, बेटे का विवाह हुआ है तो उसे माता को उज्जमन करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तेल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी, माँ जी के पास रख लें। एक साहूकार था, उसके साथ एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही शाहू सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके लड़का होता है तो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याम माता की भाईली है, वह तेरी को छोड़े तब तेरे बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब मैं गौ माता समुद्र पर अपनी भाईली
पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था। उसको उसने डसने लगा। तब साहूकार के बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो वास्तव में पड़ा देखकर साहूकार की बहू को सोच पाने बोली। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं पड़ गई है। तब सूर्य के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो बोली तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से हो गए। शाहू माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताएं। शाहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं। तो आज आश्वी की डांस क्लास भी है। हाँ आ गए हम उसकी डांस क्लास में। वो देखो हमारा कद्दू बैठा, कद्दू, ये आश्वी मैं। और ये देखो सूर्य देवता कितने तेज हो रखे हैं आज। और अब 6 बज गए हैं शाम के, और अभी भी इतनी तेज धूप है। इसकी ड्रेस भी नहीं है और शूज भी नहीं है। हार्वी, इसकी भी ड्रेस लो है।